Assalamualaikum, welcome back to my channel. In this video I will guide you how to fill visa application form for France. What's the procedure, how to fill application, and which type of documents to need to fill this application. I will guide you each and everything in this video, so watch the video until the end. If you are new on my channel, please subscribe my channel. If you are old, thank you so much for. If is this your first application, before you start you have a passport, you have original documents plus photocopies of your supporting documents, and you need 2 photographs. If you more guidance about this application, you can download PDF, and if you need tutorial guidance you can check on this website. So let's get started. सबसे पहले जो है वो हमने करना है क्लिक इसकी स्टार्ट एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर आपने जो है वो क्लिक ऑन स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन, and then you will create your account here. So you will fill your data, write your last name, first name, email address, check email address again, and then you will select your language. You will select English language, and if you have another language so you can select according to your language, and then create your password and confirmation of password, and then you will write CAPTCHA here. After that you will click on create an account button, and then आपको जो है वो अपनी ईमेल में कंफर्मेशन मिल जाएगी. आप उसको ओपन करेंगे और इसको जो है वो कंफर्म ईमेल करेंगे. तो लेट गेट स्टार्ट. आपने जो है वो अपना ईमेल एड्रेस ओपन करना है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें मेल आई है कि नहीं. अभी तक मेल तो नहीं आई, तो इसका इंतज़ार कर लेते हैं. और कुछ लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होती है, जी मेल नहीं आई. भाई आप इसको छान के रख दें अपने ईमेल एड्रेस को, कहीं ना कहीं से तो ईमेल आपको नज़र आएगी. इसकी स्पैम में जाएं, अगर स्पैम में नहीं जाता प्रमोशन में जाएं, सोशल मीडिया में जाएं, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ों में आपको इसको चेक करना होता है. तो अभी तक नहीं आई, हम इंतज़ार में बैठे हुए हैं. सो इसको चेक करते हैं. मैं यहाँ पर इसको जो है वो रिफ़्रेश कर लेती हूँ, और इसके बाद देखिए हमारे पास भी जो है ये टाइम लगा के आता है. तो परेशान होने वाली बात नहीं है. किसी को 2 दिन बाद भी आता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पर. तो ये यहाँ पर अभी तक कोई मेल हमें रिसीव नहीं हुई, तो मैं इसको प्रमोशन में देखती हूँ. तो ये देखिए यहाँ प्रमोशन में आई हुई है ये मेल. तो इसको हम करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो है किसी भी एक भी ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं. कंफर्मेशन एड्रेस पर भी आप कर सकते हैं, और कंफर्म ईमेल पर भी. जहाँ मर्ज़ी आपका जो आपको पसंद है वहाँ पे आप क्लिक कर लें. क्लिक करने के बाद हम जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाएंगे, तो हमारे पास ओपन हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे अब एक सवाल होगा, जी ईमेल कौन सा लगाना है और कौन सा यहाँ पे यूज़ करना है. क्या EF वाला पोर्टल वाला यूज़ करेंगे, या फिर ईमेल एड्रेस जहाँ पर जो हमने एक्सेप्टेंस लेटर लिया है वो वाला यूज़ करेंगे. भाई आप जो मर्ज़ी यहाँ पे लगा लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है. अगर EF वाला लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर नहीं है तो ये फिर आप जो मर्ज़ी लगा लें. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वो एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ था. सो अब जो है वो हम करते हैं इसको लॉगिन. यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिख लेना है एंड पासवर्ड, देन क्लिक ऑन लॉगिन. अब हमारे पास जो है वो नई एप्लीकेशन जो है वो हमने क्रिएट करनी है. सो क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन इन अ न्यू ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन. अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कर चुके हैं या आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा से इसको रिक्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पर अब आपने अपने प्लान्स बताने हैं. इस फॉर्म को ध्यान से आपने फिल करना है, ठीक है. आपके पास सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इसको फॉर्म को फिल करने के लिए. तो मैं यहाँ पर एक रैंडम डेटा जो है वो फिल करूँगी, ताकि जो है वो आपको आइडिया हो जाए कि इसको किस तरह से फिल करना है. तो सबसे पहले अपने कंट्री को आपने सेलेक्ट करना है, विच इज़ योर करंट नेशनलिटी. तो आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट करनी है. तो आई विल सेलेक्ट पाकिस्तान, क्योंकि मैं जिस स्टूडेंट का फिल कर रही हूँ ही इज़ अ पाकिस्तानी. सो उसके लिए मैं जो है पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगी. देन योर स्टे, आपका स्टे कहाँ है, तो आप पाकिस्तान पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है. आपकी क्योंकि जो फाइल सबमिशन हो रही है वो आपकी पाकिस्तान में हो रही है. इफ़ यू फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी हैं तो आप अपनी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे. देन आपने जो है नाउ यू विल सेलेक्ट योर सिटी ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपकी जो फ़ाइल होगी कौन से एरिया में किस सिटी में आपने सबमिशन करवानी है उसको सेलेक्ट करेंगे. देन वीज़ा टाइप रिक्वेस्ट को आप सेलेक्ट करेंगे. तो आपने करना है लॉन्ग स्टे 90 डेज़. उसके बाद आपने जो है वो मेन डेस्टिनेशन आप स्टे जो है वो सेलेक्ट करना है. तो आपको फ्रांस है तो आप उसको फ्रांस को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है. इसके अलावा जो है वो फिर आपने आगे यहाँ आपने फ्रांस को सेलेक्ट करना है, और अगर आपकी कोई और डेस्टिनेशन है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आपने फ्रांस को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है. और फ्रांस को सेलेक्ट करने के बाद
आपने यहाँ पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पर अगर जिस अथॉरिटी ने आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं आप उसको चेक करोगे, तो यहाँ पे पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान को चेक करूँगी। और इसके बाद आपने जो आपका पासपोर्ट है उसको ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपका कुछ और है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो है वो अपने पासपोर्ट का नंबर यहाँ पर लिखना है और उसके बाद उसकी इशू डेट लिखनी है। जब वो आपको जो है वो इशू हुआ था पासपोर्ट, वो आपने डेट लिखनी है। देन इसके बाद आपने जो है वो एक्सपायरी डेट को यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर ऐड करने के बाद आपने जो है वो ऐड कर लिया आपने। इसके बाद आपने जो है वो योर प्लान्स यहाँ पर आपने मेंशन करने हैं। अच्छा, तो आपका जो प्लान है वो आपका क्या है। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टडी लिखेंगे, अगर आपका फैमिली है। और अगर आप यहाँ पर विजिट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आपने जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो यहाँ पर अब आपने जो है वो जो स्टूडेंट कैटेगरी में आपने जाना है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट करूँगी। अगर आपकी इंटर्नशिप है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपकी है वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ मैं जो है वो आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट इंटर्नशिप है, स्टूडेंट इन एक्स्ट्रा यूरोपियन मोबिलिटी है और इसके बाद आप देख लीजिएगा और उसके बाद आपने सेव एंड वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है यू नीड अ वीज़ा। अच्छा, यहाँ पे वो लोग जो है वो वीज़ा जिनको अप्लाई करना है उनकी कैटेगरीज लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स नंबर यानी कि पासपोर्ट नंबर है यहाँ पर ठीक है कि नहीं, उसको आप चेक कर लें, वरना जो है ये एडिट नहीं होगा। तो आप इसको चेक करके ना आपने एक बार चेक कर लेना है और उसके बाद यस करना है। और एक और चीज़ प्लीज़, आपने फिर जो है ना वो ध्यान से ये करना है और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में नहीं करना कि अभी मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मैम ये कर दिया वो कर दिया, अब उसको री एडिट कैसे करूँ, सही कैसे करूँ। तो फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक आप उसको डिलीट वगैरह नहीं करेंगे। और जो है वो आप फिर इसको येस कर देंगे और नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने जो है वो आइडेंटिटी आपने यहाँ पर फिल करनी है, जो भी आपका जेंडर होगा वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर मेल है तो मेल करेंगे, फ़ीमेल है तो फ़ीमेल करेंगे। और उसके बाद आपने जो है वो मटेरियल स्टेटस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मैरिड है, सेपरेटेड है, सिंगल है, जो भी है। तो ये स्टूडेंट सिंगल है तो मैं इनका सिंगल सेलेक्ट करूँगी। इसके बाद आपने जो है वो लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है फर्स्ट नेम लिखना है और देन आपने जो है वो यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। आपसे एक और गुजारिश है कि प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ये मत कहा करें A to Z हमें सारा जो है वो प्रोसेस बता दें। मुझे ये बताएं कि कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको इतना लंबा प्रोसीजर कैसे बता सकती हूँ। अगर आपको किसी तरह की क्यूरी होती है तो आप व्हाट्सएप पर या फिर मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और मुझसे वहाँ पर आप अपना प्रोसीजर पूछ सकते हैं, तो वहाँ मैं गाइड कर सकती हूँ या मैं छोटी क्यूरीज़ का जो है वो आंसर कर सकती हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ और कंट्री सेट करना है और उसके बाद आपकी जो नेशनलिटी एट बर्थ है वो आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और अगर आपकी ड्यूल है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने होम एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप करंटली रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स पूछेंगे वहाँ का लिखना है यहाँ का लिखना है, तो आपने जिस कंट्री में अभी आप मौजूद हैं वहाँ का लिखेंगे। उसके बाद आपने पोस्टल कोड लिखना है, सिटी नेम लिखना है और उसके बाद आपने फिर से अपना कंट्री सेलेक्ट करना है जिस कंट्री में अभी करंटली आप हैं। उसके बाद आपने जो है वो अपना अगर फ़ोन नंबर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपने ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर मस्ट आपने प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया है। इसके बाद जो है वो आपने इन तीनों कैटेगरीज़ में नो करना है। अगर आप फैमिली और वर्क के लिए कर रहे हैं या विज़िट के लिए हैं तो फिर अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको येस और नो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई जॉब कर रहे हैं और वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी आपकी जॉब होगी वो आपने अपने अकॉर्डिंग उस फील्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम सी जो कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद आपने जो है यहाँ पर अपना सेक्टर लिखना है, जो भी आपका सेक्टर है जिसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो सारा यहाँ पर जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सारी यहाँ पर डेटा फिल करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है। तो यहाँ पर आपने नेम ऑफ़ एम्प्लॉयर और टीचिंग एस्टेब्लिशमेंट जो भी है आपकी यहाँ पर आपने लिखना है उसका नाम। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो एक रैंडम से लिख रही हूँ, तो आपने अपने अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर आपने एड्रेस उसकी उसी जगह का लिखना है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और इसके बाद आपने पोस्टल कोड और सिटी सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपकी जॉब है और उस कंट्री को सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप कर रहे हैं जॉब, ठीक है।
उसके बाद आपने जो यहाँ पर फ़ोन नंबर देना है वो आपने अपने उस जो है वो पर्सन का देना है जिसके हाँ आप काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने ऑफिस का नंबर देना है यहाँ पर। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस भी वहीं का देना है। उसके बाद आपने इसको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपने जो है वो प्रीवियस स्टेज जो है वो, अगर आपने यहाँ पर कोई भी स्टे किया हुआ है फ्रांस में, पहले आप जा चुके हैं तो आप यस करेंगे और उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स जो है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर नहीं तो आप नो करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ योर स्टे, यहाँ पर आपने अब डिटेल्स सेलेक्ट करनी है। आप कहाँ पर रहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपने लिखना है। तो यहाँ पर आपने अराइवल डेट लिखनी है जब आपने फ्रांस पहुँचना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो रैंडम एक डेट और मंथ सेलेक्ट कर लेती हूँ ताकि यहाँ पर इजी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है वो अपना ड्यूरेशन स्टे ऑफ मंथ जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पर मोर देन 1 ईयर लिखूँगी, ठीक है। और आप बिटवीन 6 मंथ एंड 1 ईयर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अपनी अकॉर्डिंग, अगर आपका वीज़ा 1 साल का है तो आप 1 साल का लिखेंगे, और अगर 2 साल का है तो उसको मोर देन 1 ईयर, तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपका 1 ईयर का है तो आपने 6 मंथ और 1 ईयर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने योर प्लान्स फॉर स्टेइंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपने EF नंबर लिखना है जहाँ पर आपका वैलिडेट जो हुआ होगा। उसके बाद उन्होंने आपको एक EF नंबर दिया होगा, वो यहाँ पर आपने लिखना है। और उसके बाद अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो आप यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए यस करेंगे और उसकी डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे, कौन सा इंस्टीट्यूट है और किस यूनिवर्सिटी ने आपको स्कॉलरशिप दी है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपने ऐड करनी है। एड्रेस, सिटी जो भी है, जहाँ पर भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है। और अगर नहीं तो आप नो करेंगे और आगे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो इसको चेकआउट कर लेना है और उसके बाद नो करना है और उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर जो है वो अपनी होस्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन को सेट करना है। तो यहाँ पर आपने जो है माई होटल और प्लेस ऑफ अकोमोडेशन को सेट करना है, ठीक है। और आपने अगर ऑनलाइन बुकिंग की हुई है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करेंगे। अदरवाइज़ जो है वो जिस तरह से भी आपकी जो सिनेरियो है आप उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। लेकिन आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं और आपने डमी बुकिंग की हुई है तो आप यहाँ पर माई होटल और प्लेस ऑफ अकोमोडेशन को सेलेक्ट करना है आपने, ओके। वैसे भी मैं आपको जो है वो बाकी कैटेगरीज दिखा देती हूँ जहाँ पर जिस तरह से आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। आप पर्सन विल बी अकोमोडेटिंग में, यहाँ पे भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने सारी डिटेल्स देनी होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं और आपको अगर कोई कंपनी वगैरह कर रही है तो आप उसकी डिटेल्स डालेंगे। और यहाँ पर आपने जो है वो माई होटल और प्लेस ऑफ अकोमोडेशन पे सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है होटल की, टेलीफोन नंबर सब यहाँ ऐड करेंगे। और यहाँ पर आप booking.com से जो है वो अपनी बुकिंग जो है वो डमी में कर सकते हैं, नहीं तो किसी इंश्योरेंस वाले से आप करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद डिटेल्स डालने के बाद आपने ना यहाँ पर इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसकी डिटेल्स वगैरह डाल के आपने ना जो इसको फिल कर लेना है। अब इसमें क्या करना है, आपने जो है वो फंडिंग और ट्रैवल कॉस्ट को सेट करना है। अगर तो आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हैं तो माई सेल्फ लिखेंगे और उसको क्लिक करेंगे। बाय द पर्सन होस्टिंग मी, अगर आपको कोई और जो है वो होस्ट कर रहा है तो आप उसका लिखेंगे। और अगर आपके फादर या मदर या जो भी आपको कर रहे हैं तो आपने बाय अनदर गारंटियर जो है वो सिलेक्ट करना है। अब वो आपके क्या क्या कवर करेंगे, उसमें आपने ऑल एक्सपेंस कवर्ड ड्यूरिंग स्टे और अकोमोडेशन प्रोवाइडर आप यहाँ पे सब सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। मतलब जैसे जैसे जो भी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है आपने उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो है वो आपने उसकी डिटेल्स डाल देनी। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो है वो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, डमी टिकट्स हो गई और अकोमोडेशन की जो डमी आपके पास होगी वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। और जो जो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने 1 बाय 1 यहाँ पर अपलोड कर देने हैं, ठीक है। आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर आपने जो है बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करनी है। इसके बाद स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर अपलोड करने हैं। मतलब यहाँ पे हर चीज़ आपने साथ में अपलोड करनी है, जो वीज़ा फ़ाइल आप सबमिशन करवाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने ऑलरेडी अपलोड कर देने हैं। ये इसका कंप्लीट जो है वो प्रोसेस था, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। मैं इसको जो है वो आपने लास्ट में इसको कंटिन्यू कर देना है
और इसके बाद आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिशन हो जाएगी। यहाँ पर मैंने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, तो इसलिए ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं किए तो आपका नहीं हो सकता। तो आपने जब अपलोड करना है उसके बाद आपने येस करना है और उसके बाद आपके पास जो है ये फॉर्म फिल हो जाएगा, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके बाद जो आपको ये फॉर्म डिस्प्ले होगा ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पे आपने एक आदत जो है वो अपनी पिक्चर और जो है वो लगानी है और उसके बाद जो है इस तरह से डेटा और आपका वीज़ा फॉर्म जो है वो इस तरह से आपको PDF फाइल में मिल जाएगा। किसी भी तरह की क्यूरी है तो आप मुझसे जो है इंस्टा पे रब्ता कर सकते हैं और स्क्रीन पर आपको जो है वो इंस्टा का आईडी नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर भी है, वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और अगर आप जो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ अगर आप कोई भी क्यूरी पूछते हैं तो आप ये मत कहा करें A to Z जो है वो प्रोसेस बता दें। इट्स टू डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन कमेंट्स बॉक्स। तो आपको अगर इस तरह की क्यूरी है तो आप मेरे से इंस्टा पे रब्ता कर सकते हैं। इसके व्हाट्सएप का नंबर भी है तो आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और एंड पे यही कहूँगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।